नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली में भर्तियों के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य कई सारे पद हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एज लिमिट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पद हैं वो पीजीटी के दिए गए हैं। पीजीटी यानी प्रवक्ता के पद हैं। इसमें फिजिक्स के पद हैं, केमिस्ट्री के पद हैं, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भर्ती हो रही है, प्योर गवर्नमेंट भर्ती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है तो यहाँ पर देखिए लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट विच एम्प्लॉयमेंट इज साउट विद बीएड, यानी जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपका पीजी होना चाहिए एंड मिनिमम 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। ठीक है, बीएड में भी और पीजी में भी। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ कंडक्टेड बाय AWES, यानी अभी हाल ही में AWES जो परीक्षा करवाई गई थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, आप लोग जानते हैं AWES संगठन जो परीक्षा करवाता है वो आपका पीजीटी का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इस बार का नहीं है तो पिछले 2 वर्षों का क्वालिफाई होगा तब भी चल जाएगा। मतलब जो आपको स्कोर कार्ड मिलता है AWES की तरफ से वो आपका वैलिड होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो पिछले 3 सालों के दौरान कभी भी आपने इसमें अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है पीजीटी का एग्ज़ाम तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अधिकतम 57 वर्ष मिलेगी। लेकिन 57 वर्ष किसको मिलेगी तो वो समझ लीजिए आप, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम अधिकतम जो आयु सीमा है वो 57 वर्ष आपकी होगी। अब किसको एक्सपीरियंस कैंडिडेट माना जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि who have at least 5 years of service in the preceding 10 years in any recognized school are eligible to apply, यानी वो शिक्षक जिन्होंने पिछले 10 सालों में 5 साल कम से कम सेवा करिए, सर्विस करिए किसी भी स्कूल में जो रिकॉग्नाइज्ड हो सरकार से। ठीक है, जरूरी नहीं कि AWES के ही स्कूल हो या आर्मी पब्लिक स्कूल के ही स्कूल हो, कहीं पर भी जो संस्था मान्यता प्राप्त संस्था है वहाँ पर आपने 5 साल कम से कम पढ़ाया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट माना जाएगा। और इसके लिए जो एज है आपके लिए 57 साल होगी। एज की जो काउंटिंग होगी 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं वो कुछ इस तरीके से, हिंदी के पद हैं आपका टीजीटी में, इंग्लिश का पद है, मैथ्स का पद है, फिजिक्स का पद है, केमिस्ट्री का पद है, ज्योग्राफी का पद है, संस्कृत का पद है। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो ये आपके सामने है कि ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज साउट, यानी जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड बीएड एंड इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, यानी बीएड में और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट के 50% नंबर ग्रेजुएशन में नहीं है और उसने पीजी में 50% लिया हुआ या उससे ज़्यादा हासिल किए हुए तब भी वो आवेदन कर सकता है। और अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपका CTET या टेट, यानी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी तो यूपी टेट भी मान्य होगा, सीटेट भी मान्य होगा। कम से कम 60% नंबर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और इसके लिए भी जो टीजीटी का आपका स्कोर कार्ड होता है AWES की तरफ से जो जारी होता है वो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इन विषयों में भर्तियाँ निकली हुई हैं। एज इसके लिए भी वही है 40 साल अनएक्सपीरियंस के लिए, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए 57 वर्ष है। इसके अलावा टीजीटी का कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, तो जो अभ्यर्थियाँ इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया, इसमें बोला गया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस बोला गया है, या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस या BSc विद 1 ईयर
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और साथ में जो AWES की तरफ से स्कोर कार्ड मिलता है TGT का, वो आपके पास हो। और इसमें सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसके लिए सीटेट की ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फिर जो पद है वो TGT यहाँ का है, काउंसलर का पद है। इसके लिए बोला गया ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ठीक है। इसके बाद PET का पद है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर का पद है। इसमें बोला गया ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd DPEd किया हुआ, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट वही है जो ऊपर दी गई है सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर PRT के पद हैं, प्राइमरी टीचर के पद हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये भी हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेजुएशन विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन किया हो, साथ में 2 ईयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED किया हो या BEd किया हुआ, दोनों तरह के अभ्यर्थी BEd और DLED दोनों वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। और AWES से जो आपका स्कोर कार्ड मिलता है PRT का नहीं, पार्ट A वाला, वो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। साथ में CTT या UPTT भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और भी दोस्तों यहाँ पर पद हैं, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे PRT आर्ट एंड क्राफ्ट का पद है, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन का पद है, LDC का भी पद है, रिसेप्शनिस्ट का भी पद है फीमेल के लिए, जो रिसेप्शनिस्ट के लिए आवेदन करना चाहें, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट का पद है। तो इतने सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है। और एज लिमिट भी इन सबके सामने यहाँ पर बताया गया कि इसके लिए कितनी एज लिमिट है। अब आवेदन फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसका आवेदन फॉर्म इस वेबसाइट पर अवेलेबल, इस वेबसाइट से आप लोग आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो फीस लगेगी वो फीस आपको 100 रुपये लगेगी। 100 रुपये जो लगेगी फीस, वो प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली के नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। यहाँ भी लिखा है आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली के पक्ष में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। और आपको इस डिमांड ड्राफ्ट को ऑफलाइन और फॉर्म को ऑफलाइन भरना होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के साथ फीस लगानी होगी। और यहाँ पर बोला गया है कि सीधे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपका कोई भी लिखित परीक्षा आपकी नहीं करवाई जाएगी। तो ये बात समझ लीजिए। और 1 मार्च के पहले ये आपके फॉर्म जो हैं वो पहुंच जाने चाहिए। जो आपके शैक्षिक दस्तावेज हैं वो भी इसी के साथ में आपको अटैच करने हैं, यानी फॉर्म जब भेजेंगे उसमें फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 16 फरवरी और 17 फरवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला दैनिक जागरण पेपर में भी इसके बारे में दिया गया है। ज़्यादा डिटेल्स आप पेपर से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। इसको आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिंक दिया गया, नीचे यहाँ पर दिया गया लिंक एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स। तो टीचर्स वाला ये लिंक है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से PDF डाउनलोड होने लगेगी। आपकी ये PDF डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिए गए हैं। जब फॉर्म भेजेंगे तो उसमें आपको लिफाफे भी भेजने हैं, अपना खुद का पता लिखा हुआ, ठीक है, लिफाफे भेजने। और 42 रुपये का स्टाम्प पे वो जो होता है टिकट वो चिपका के आपको भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर सारी डिटेल्स भी आपको लिखी गई हैं। कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट वगैरह आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको भर करके पूरा कंप्लीट आपको समय से डिमांड ड्राफ्ट के सहित और जो आपके दस्तावेज हैं शैक्षिक, उनको सभी दस्तावेजों के साथ आपको भेजना है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।